अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑटो कैड की क्लास नंबर 4 के साथ आज हाजिर हैं हम। लास्ट क्लास में हमने मूव की कमांड, कॉपी की कमांड और इरेज की कमांड सीखी थी और उसके बाद सिलेक्शन के बारे में हमने सीखा था। आज जो हमारी चीज़ें हैं वो ये है कि सर्कल लगाना, उसके बाद रेक्टेंगल बनाना और उसके बाद पॉलीगॉन बनाना। ये 3 चीज़ें आज हम सीखेंगे, तो आइए देखते हैं। ऑटो कैड आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम सर्कल बनाना सीखते हैं। सर्कल की जो कमांड है वो नोट कर लें आप, सी एंटर, सी फॉर सर्कल, सी एंटर। मैं कमांड लगाता हूँ सी एंटर। ये देखें कर्सर की जो शक्ल है वो चेंज हो गई है हमारी। यहाँ पे किसी भी जगह मैं क्लिक करता हूँ जहाँ से हमने सर्कल स्टार्ट करना है हमने, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें क्लिक किया मैंने और सर्कल हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मुझे इतना सर्कल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये सर्कल हमारा लग गया एक। अगर मैं स्केल के मुताबिक सर्कल लगाना चाहता हूँ तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूँ। सर्कल की कमांड लगाते हैं सी एंटर, उसके मैंने 20 फुट का सर्कल लगाना है, 20 फुट रेडियस का, 20 फीट एंटर। ये 20 फुट का सर्कल हमारा लग चुका है। इसको चेक कैसे करेंगे हम, ये डायमेंशंस इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कवर करेंगे कि डायमेंशंस की सेटिंग हमने कैसे करनी है और डायमेंशंस हमने चेक कैसे करनी है और कोई स्केल के ऊपर हमने कैसे काम करना है। तो अगली क्लास इंशाल्लाह थोड़ी बड़ी होगी और सारी डायमेंशंस के ऊपर होगी। डायमेंशंस बहुत ही ऑटोकैड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, हर बंदे को आना चाहिए लाजमी। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे लेयर्स और डायमेंशंस का सवाल किया जाता है कि डायमेंशंस की सेटिंग करें और लेयर्स की सेटिंग करें। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशंस की सेटिंग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लेयर्स की सेटिंग की भी एक क्लास रखेंगे जिसके ऊपर कंप्लीट सिर्फ हम लेयर्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये दो बड़े टॉपिक हैं और बहुत ज़रूरी हैं। दोनों को हम अलग-अलग क्लासेस में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया सर्कल हमारा। इसका भी सेम इस तरह अगर कॉपी मूव आप करना चाहते हैं इसको तो ये भी उसका भी सेम तरीका है। उसके बाद मैं रेक्टेंगल लगाना आपको बता दूँ। रेक्टेंगल कैसे लगाते हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इंटर। रेक्टेंगल की जो कमांड है वो है REC, रेक्टेंगल, REC एंटर। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल बन गया जो कि आउट ऑफ स्केल है, नॉट टू स्केल, जिसे NTS कहते हैं। स्केल के मुताबिक नहीं है। जिस तरह का मैं लगाना चाहता हूँ रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ वो आपके सामने ये बन चुका है रेक्टेंगल। इसको स्केल के मुताबिक आप कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको, की लेंथ और विड्थ इसकी कैसे हम सेट करते हैं, वो जब हम डायमेंशंस की सेटिंग पढ़ लेंगे उसके बाद इसकी मैं आपको उसकी बता दूंगा कि इसको प्रॉपर स्केल के मुताबिक कैसे इसको बनाया जाता है, इसका स्केल एडजस्ट कैसे किया जाता है। अभी अगर मैं बता भी देता हूँ तो सही समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने डायमेंशंस पढ़ी नहीं है, तो डायमेंशंस के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती रहेगी। तो रेक्टेंगल लगाने का तरीका मैंने बता दिया कि ऐसे ही रेक्टेंगल लगता है और इसको अगर डायमेंशंस पे लगाना है, हमने स्केल के मुताबिक बनाना है, तो उसका तरीका हम एक क्लास छोड़ के उससे अगली में पढ़ेंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगल। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, REC एंटर, क्लिक द फर्स्ट पॉइंट एंड और ड्रैग करके जितना भी हम लगाना चाहते हैं उसका ये है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ये उसके बाद है पॉलीगन। पॉलीगन कैसे लगाते हैं, पॉलीगन का भी सेम तरीका है, इजी है। इसमें थोड़ी सी एक टिपिकल चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलीगन हम लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन की जो कमांड है वो है POL एंटर। ये देखें
इसमें आपको जो कमांड बार में एक चीज़ नज़र आ रही है, पॉलीगॉन एंटर नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मतलब कितने कोनों वाली पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं आप। 4 कोनों वाला तो रेक्टेंगल ही होता है। 4 की 5 की बनाना चाहते हैं, 6 की बनाना चाहते हैं, 8 की बनाना चाहते हैं, 10 की बनाना चाहते हैं, 12 की बनाना चाहते हैं, जितने भी आप उसके एजेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे उसके साइड्स, कितनी साइड्स की पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं। अब 6 कोनों वाली हम बना लेते हैं, 6 साइड्स वाली। 6 एंटर कर देते हैं यहाँ पे, 6 एंटर। सिलेक्ट स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन और एज। यहाँ से मैं जहाँ से अपना स्टार्ट करनी है उसका सेंटर जो है वो हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये कहता है कि सर्कुलर अबाउट, ठीक हो गया। इसमें हम सेंटर ही सिलेक्ट करेंगे। सेंटर अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उसको एंटर ही कर देंगे हम। अगर इसका एज सिलेक्ट करना है तो हम आई प्रेस कर देंगे, एंटर कर दिया। ये देखें सेंटर से लग रही है। और इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये 6 कोनों वाली हमारी जो है रेक्टेंगल बन चुका है, पॉलीगॉन सॉरी बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 इसके जो हैं ये साइड्स हैं। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 साइड। अगर हम ज़्यादा साइड्स वाली बनाना चाहते हैं तो इरेज करते हैं, पॉलीगॉन दोबारा लगाते हैं, कमांड POL एंटर। 6 जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। हम 7 वाली बनाना चाहते हैं, 8 वाली बनाना चाहते हैं, 7 की फर्ज करेंगे या 8 की बनाना चाहते हैं, 8 एंटर। वही चीज़ आ गई, एंटर द पॉइंट। ये मैंने पॉइंट पे क्लिक कर दिया, दोबारा एंटर कर दिया। ये 8 कोनों वाली हमारी पॉलीगॉन बन चुकी है। जितने भी हम कोने बनाना चाहें, जितनी भी हम उसकी साइड्स बनाना चाहें वो हम एंटर कर सकते हैं पॉलीगॉन की कमांड देने के बाद। तो और इसके भी हम डायमेंशंस पे बना सकते हैं, कितना इसका जो है होगा रेडियस, उस पर बना सकते हैं स्केल के ऊपर। वो भी हम डायमेंशंस के सेटिंग के बाद उसको भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसको कैसे स्केल के ऊपर बनाना है। ये एक मेथड आपको बता रहा हूँ कि ये बनती ऐसे है ये चीज़। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट की कमांड भी हमने नहीं पढ़ी, वो भी इंशाल्लाह हमने लेक्चर में या इसी लेक्चर में चले वो भी सीख लेते हैं। रोटेट की कमांड भी याद आ गया। पॉलीगॉन एक और बनाता हूँ, यहाँ पे POL एंटर और ये 7 में एंटर करता हूँ, 7 एंटर, क्लिक एंटर। ये आपके सामने 7 कोनों वाली पॉलीगॉन बन चुकी है। इसको अब मैं चाहता हूँ रोटेट करना, लेकिन ये रोटेट सही इससे समझ नहीं आएगा। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इनके साथ ही, यहाँ पे REC रेक्टेंगल ये है। अब ये अगर रोटेट मैं इसको करता हूँ तो ये नज़र आएगा इसको, तो मैं जितना भी रोटेट करता जाऊँगा ये ऐसी ही रहनी है। अगर हम रेक्टेंगल को रोटेट करते हैं तो उसका पता लग सकता है कि ये कैसे रोटेट होकर कैसे नज़र आएगा। रोटेट की जो कमांड है वो है RO एंटर, RO एंटर। ये कर्सर की हमारे की शक्ल चेंज हो गई। ये कहता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर क्लिक करके इसको वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी और उसके ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको करेंगे राइट क्लिक कर दिया। ये दोबारा उसकी जो हमारा कर्सर है उसकी शक्ल चेंज होगी। अब हमने किसी एक पॉइंट पे क्लिक करना है और उसको घुमाना है। फर्स्ट मैं सेंटर में यहाँ पे इसकी क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं ऑर्थो हमारा ऑन है, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। ये इसको रोटेट कर रहा है। जैसे भी अब मैं इसको रोटेट जैसा भी करना चाहता हूँ इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। जहाँ पे मैं इसको रखना चाहता हूँ इस फर्स्ट यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा दोबारा और ये वैसे ही हो गया, रोटेट हो गया। दोबारा मैं इसको अगर रोटेट करना चाहता हूँ RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और रोटेट।
ये देखिए रोटेट हो गया। तो आज हमने 4 कमांड्स पढ़ ली, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन और रोटेट। ये भी बेसिक कमांड्स हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस को कवर करेंगे। तो अगला लेक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, वो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसको शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही इसमें, इस लेक्चर में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया करें। मैं उसको देख के आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, उसका जवाब दे दूँगा। अगर मैसेज में हो सका तो मैसेज में, कमेंट में उसको कर दूँगा, नहीं तो उसके ऊपर मैं आपको एक और लेक्चर बना के भेज दूँगा, अपलोड कर दूँगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।